दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, विश्व की प्रमुख जल संधियां। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा टोकरा जल संधि, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है? ये जापान की सीमा पर है दोस्तों, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तस्मान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों इसको जोड़ती है बोस जल संधि, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। और ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर है। तीसरा क्वेश्चन आता है, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों सही आंसर रहेगा कोरिया जल संधि, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? ये जापान और कोरिया की सीमा पर है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों ये जोड़ती है डोबर जल संधि, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? ये इंग्लैंड और फ्रांस की सीमा पर है दोस्तों, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा बेरिंग जल संधि, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये अलास्का और रूस की सीमा पर है, तो ये आप लोग नोट कर लेना। अगर आप लोग टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो ये मास्टर पीडीएफ है दोस्तों, जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया है। आप इसको ले सकते हैं मात्र 199 रुपये में पूरी लाइफ टाइम के लिए। लेना भी आसान है, ये नंबर आपको दिख रहा होगा। इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दीजिए मास्टर पीडीएफ लिख करके, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा मलक्का जल संधि, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। और ये कहाँ पर है? ये दोस्तों इंडोनेशिया और मलेशिया की सीमा पर है, तो ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, आयरिश सागर और अटलांटिक सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों नॉर्थ चैनल जल संधि, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है आयरलैंड और इंग्लैंड की सीमा पर, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मार्मरा सागर और एजियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों सही आंसर रहेगा डार्डेनलीज जल संधि, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये है दोस्तों टर्की की सीमा पर, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, तस्मान सागर और जावा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही आंसर रहेगा फोबेक्स जल संधि, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों न्यूजीलैंड की सीमा पर है, तो ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, जापान सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों सुगारू जल संधि, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। और ये जापान की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों पाक जल संधि, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर।
और दोस्तों ये कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन आता है, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही आंसर रहेगा डेविस जल संधि, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। ये ग्रीनलैंड और कनाडा की सीमा पर है, तो ये नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों हडसन जल संधि, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। कनाडा की सीमा पर है ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों मैगलन जल संधि, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। और ये चिली की सीमा पर है, चिली देश की सीमा पर। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर पश्चिम का तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए और शेयर करना दोस्तों के साथ में ज़रूर। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कुक जल संधि, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। और ये न्यूजीलैंड की सीमा पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? देखिए सही आंसर रहेगा युकाटन जल संधि, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। और ये कहाँ पर है? ये मैक्सिको और क्यूबा की सीमा पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही आंसर रहेगा हरमुज जल संधि, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ओमान और ईरान की सीमा पर है ये। अगला क्वेश्चन आता है, काला सागर और मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही आंसर रहेगा बोस्फोरस जल संधि, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। और ये कहाँ पर है? ये टर्की की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर और जावा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? कारी माटा जल संधि दोस्तों, और ये इंडोनेशिया की सीमा पर है, यानी कि 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही आंसर रहेगा सुशीमा जल संधि, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। और ये कहाँ पर है? ये जापान की सीमा पर है, ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, जावा सागर और सेलिबिज सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही आंसर रहेगा माक्सार जल संधि, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और ये दोस्तों इंडोनेशिया की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर और अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों सही आंसर रहेगा बाब उल मंडेब जल संधि, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और ये यमन और जिबूती की सीमा पर है, यमन और जिबूती की सीमा पर। अगला क्वेश्चन आता है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही आंसर रहेगा बेले द्वीप जल संधि, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। ये कहाँ पर है? ये कनाडा की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन आता है, आराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? टारस जल संधि जोड़ती है दोस्तों, राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन आता है, एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों ये जोड़ती है ओरेंटो जल संधि, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। और ये इटली और अल्बानिया की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन आता है, जावा सागर एवं हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों ये जोड़ती है सुंडा जल संधि,
यानी कि ए राइट आंसर रहेगा, और ये इंडोनेशिया की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन आता है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा फ्लोरिडा जलसंधि, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा, और ये अमेरिका और क्यूबा की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन आता है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? सही आंसर रहेगा जिब्राल्टर जलसंधि, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ये स्पेन और मोरक्को की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? सही आंसर रहेगा डेनमार्क जलसंधि, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, और ये आयरलैंड और ग्रीनलैंड की सीमा पर है, ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? सही आंसर रहेगा लुनोज जलसंधि, यानी कि 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, और ये कहाँ पर है दोस्तों? ताइवान और फिलीपींस की सीमा पर, तो ये आपको नोट कर लेना है। ये थे हमारे 30 क्वेश्चन आंसर्स। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक पूरी वीडियो को देखा होगा। 30 में से आप ये भी बता सकते हैं कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग पहले से जानते थे। यहाँ पर एक टेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? ये टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में सभी सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आप ले सकते हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं उसको। इसमें 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। और प्यारे दोस्तों, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाना और हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल देना। बस मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिल जाएगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत ये मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये 10 ई बुक का सेट है, यानी कि 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिल रहा है। तो एक ई बुक का प्राइस आपको ओनली 20 रुपीज़ ही पेड करना है, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो इससे बेस्ट और इससे कम प्राइस की पीडीएफ कोई नहीं होगी। फटाफट आप ले लीजिए। और देखिए, सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूला करें, शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के साथ में भी और ग्रुप्स में भी। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।